हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 29 मार्च से लेकर के और 4 अप्रैल तक की लव लाइफ देखेंगे आपकी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज या फिर मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो फर्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड लास्ट कार्ड आएगा आपका स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले यहाँ पे साइंस देख लेते हैं। साइंस क्या क्या है यहाँ पर। देखिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। अगर स्पेशली देखा जाए तो स्ट्रांगली जो हैं वो हैं आपके टेम्परेंस से धनु यानी कि सैजिटेरियस, और द मून से कैंसर एंड पाइसिस, और स्ट्रेंथ से यहाँ पर लियो आ जाएगा यानी सिंह राशि। ठीक है, तो देखिए हमें साइंस से वैसे कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी क्या है कार्ड्स की, उससे ही हम प्रेडिक्शन करेंगे बेसिकली कि इस वीक जो मैंने बताया आपको 29 से लेकर के और 4 अप्रैल तक क्या रहेगी आपकी लव लाइफ, देखते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो आई है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है एक मेंटल एंट्रैपमेंट में आप महसूस करेंगे, अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करेंगे बेसिकली। किस में? अपने ही विचारों में बेसिकली। ठीक है, अपने ही विचारों में, अपने ही सोच विचार में आप बंधे हुए महसूस करेंगे अपने आप को। आपको लगेगा कि आप इससे निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये बेसिकली आपके विचार ही हैं जो आपकी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं बेसिकली। अगर आप चाहें तो इन विचारों से बाहर निकला जा सकता है, इस सारी सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। तो ये आपकी लव सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप में। ठीक है, इस वीक आपकी कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी। ठीक या ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है बेसिकली वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन हो, जो कि मुझे यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी की मतलब रोमांटिकली थर्ड पार्टी की कोई भी ऐसी वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो नॉन रोमांटिक है, जैसे कि हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स हों, किसी के हो सकता है कोई फ्रेंड्स हों। ऐसी कोई मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है जो उनको थोड़ा सा मेंटल एंट्रैपमेंट में बांधे हुए है। ठीक है, तो अगर हम डे टू डे की बात करते हैं, डे टू डे में देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। तो ये जो फर्स्ट डे है, अगर मैं लव एंड रोमांस की बात करूं तो फर्स्ट डे पे मैं देख रहा हूं कि 29 को आप जो है अपने नॉस्टैल्जिक रहेंगे। नॉस्टैल्जिक मतलब आप अपने पास्ट में जो भी आपकी अच्छी यादें थी, ठीक है, उन सबको याद करेंगे। और हो सकता है कि आप किसी ना किसी को कॉल भी मिला दें, जो आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ जस्ट एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट में रहे हों लेकिन आपका कभी कोई रिलेशनशिप ना रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जिसे आप कॉल मिलाएं, या फिर हो सकता है आपकी दोनों की कोई ना कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि किसी कन्वर्सेशन की वजह से ही हो सकता है उस पर्सन ने आपको किसी और चीज़ के लिए कॉल किया हो उस दिन। ठीक है, और उसकी वजह से कुछ नॉस्टैल्जिया में आप दोनों चले जाएं, और ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी रोमांटिकल फीलिंग जो है ट्रिगर हो जाए। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट डे पर। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो भी ये आपके साथ हो सकता है, अगर आप इन्वॉल्व हैं किसी के साथ
तो कोई हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन आपके पास आ सकता है अपनी मतलब सेकंड चांस के लिए, ठीक है। सेकंड डे पर क्या है, सेकंड डे पर है टेम्परेंस कार्ड। तो देखिए कुछ भी हो, पीछे आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस रही है, ठीक है। आपने ये चीज़ देखी कि आप अपनी वर्क लाइफ सिचुएशन को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जो है एक्चुअली तालमेल में नहीं बैठा पा रहे थे। तो अब जो है ये तालमेल आप ढूंढेंगे अपनी लव लाइफ में भी, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है या फिर और भी जो आपके बाकी जो सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ के साथ, उनकी वजह से जो आपकी लव लाइफ हैम्पर हो रही थी, वो अब आप उसमें बैलेंस क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस जब क्रिएट हो जाएगा, बेसिकली मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि आप इस बारे में सोचें भी कि आप कैसे इसमें बैलेंस क्रिएट करें। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ऑन द सेकेंड डे, और आप कहीं हद तक बिल्कुल उसमें कामयाब भी रहेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी सेकेंड डे की। थर्ड डे पर क्या है, थर्ड डे पर देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी किसी के साथ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन है बेसिकली इस रिलेशनशिप में, जैसा कि आप चाहते थे या जैसा आप चाहते हैं बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ तो वैसा एक्चुअली आपके पार्टनर जो है आपको फील नहीं कराते हैं। कई बार आपको अपने आप को ही मतलब एक रोके रखना, अपने अंदर ही अपनी इमोशंस को रखना, इस तरह की आप एक बंधी हुई एनर्जी, जिसे मैंने कहा था ना, बंधी हुई एनर्जी में आप हो बेसिकली। तो ये जो है आप अपने अंदर ही घुट रहे हैं बेसिकली इस लव सिचुएशन में। आप एक खुल के बात नहीं कर पाते हैं अपने पार्टनर से, तो आपको ये लगता है कि एक इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन है आपके अंदर। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ऑन द थर्ड डे। थर्ड डे आपकी कुछ कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की बेसिकली इस तरह की एनर्जी हो कि वो आपसे थोड़ा सा बोर्डम फील करते हैं, या फिर इस तरह से कह सकता हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक इमोशनली फुलफिलमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, जो अभी तक इस रिलेशनशिप में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ डे पर क्या है, फोर्थ डे पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए अब जो है मैंने कहा ना एक इमोशनली इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है बेसिकली। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ही बेसिकली एक शुरुआत करें। शुरुआत काहे की करेंगे, वो होगी एक पैशनेट शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जो काफ़ी मैच्योर वे में आएगी आपके पास, काफ़ी इंटेलिजेंट वे में आएगी। तो फोर्थ डे पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बेसिकली एक इनिशिएटिव ले सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, एक इनिशिएटिव ले सकते हैं अपनी एक जो खोया हुआ स्पार्क है बेसिकली, खोया हुआ जो चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, और ये या आपकी तरफ से भी हो सकता है बेसिकली, क्योंकि आप अपनी वर्क लाइफ सिचुएशन में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं बेसिकली, आप अपने लव लाइफ को जो पहले टाइम देते थे वो बेसिकली वो टाइम अब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर एक वो ही स्पार्क, जो खोया हुआ स्पार्क है ना, उसको दोबारा से जागृत करने की कोशिश करेंगे। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है फोर्थ डे पर, ठीक है। फिफ्थ डे पर क्या है, फिफ्थ डे पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो देखिए जब एक स्पार्क जो मैंने कहा था जिसकी कमी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है, ठीक है। एक अबंडेंट एनर्जी में आप नज़र आएंगे, एक ऐसी एनर्जी में नज़र आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को लुभावनी लगती है, ठीक है, लोग उससे बात करना चाहते हैं। आपकी ऐसी सिचुएशन रहेगी, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी कि लोग आपके आसपास एक मैग्नेट के जैसे, मैग्नेट अपने आसपास लोहे को अट्रैक्ट करता है ना, बिल्कुल वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपकी रहेगी और लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, ये एनर्जी मैं देख रहा हूँ ऑन द फिफ्थ डे, ठीक है। तो
6th डे पर क्या है? 6th डे पर है द मून एनर्जी। देखिए यहाँ पर मुझे कोई भी इल्यूजन वगैरह वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर जो इल्यूजन से अलग एक ऐसी फीलिंग आ रही है, बेसिकली आप जो है इस टाइम पे 6th डे पर मुझे लगता है कि आप एक टाइम आउट लेंगे अपनी लव सिचुएशन से भी, इन्वॉल्वमेंट से भी, किसी से भी। आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है एक टाइम आउट लेंगे अपने साथ टाइम बिताने के लिए, क्योंकि आपके अंदर कुछ इमोशंस हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं आपने खुद से ही, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये खुद से डिस्कस करने का टाइम है आपका, ठीक है। आप खुद से डिस्कस करेंगे अपने ही इमोशंस को, खुद से बातें करेंगे, बेसिकली अपने इमोशंस को एक बार फिर से छेड़ेंगे और एक डीप थॉट की स्थिति में जाएंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऑन द सैटरडे आप अपने अंदर जो कमियां हैं, आप अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो अपनी रिलेशनशिप में, आप उनको भी एक तरह से जांच पड़ताल करेंगे उनकी, ठीक है। ये तो डीप इमोशंस में जाओगे आप, ठीक है। ये द मून की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ऑन दिस डे, ठीक। तो फाइनल मतलब 7th डे पर क्या है? 7th डे पर है द स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर जो है, मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने डीप थॉट में जाएंगे, अपनी कमियों को भी ढूंढेंगे। तो ये कमियाँ जो है बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। और जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब आप अपने अंदर कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उसको सही करने के लिए लग जाते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए बेसिकली स्ट्रेंथ चाहिए होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे एक फ्रेंड हैं, बेसिकली उनको नाखून चबाने की आदत है, ठीक है। तो उनके अंदर जो है बेसिकली ये टेंडेंसी है, बेसिकली बार बार नाखून चबाना इस तरह से, ठीक है। तो एक गलत टेंडेंसी है, ठीक है। उसको हटाने के लिए बेसिकली उस बंदे ने क्या किया कि ग्लव्स वगैरह पहनने शुरू कर दिए, ठीक है। तो अब उससे उसकी वो कंडीशन थोड़ी सी ठीक होने लगी, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है अपने अंदर से, एक जो कहते हैं ना आत्मविश्वास, ठीक है। एक अंदर से जो आपकी जिसे कहते हैं मतलब इस तरह की जो स्ट्रेंथ होती है बेसिकली, उसको आप जगाएं, ठीक है। ये पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूँ इस दिन पे, ठीक। तो एक विल पावर आप जनरेट करेंगे अपने ही अंदर कि आप जो है अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको सुधार पाएं, ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ ऑन द 7th डे, ठीक है। तो ये थी एरीज आपकी लव रीडिंग 29 से लेके 4th अप्रैल तक के बीच में। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।